हाँ जी स्टूडेंट, वेरी 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 गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने लीफो, फीफो और वेटेज तीनों मेथड कर लिए थे। एक सवाल करते करते बीच में दिक्कत आ गई थी, तो आपने होपफुली कर लिया होगा ट्राई। ये सवाल था और हो भी गया होगा। इससे आगे आज बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आता है, पहले हम पीरियोडिक मेथड करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग जब मैंने किया था तो मैंने बताया था इसको रजिस्टर को मेंटेन करने के ना दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और एक होता है हमारा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है पहले हम समझेंगे, फिर उसके बाद करेंगे। यानी आज का टॉपिक पहले हम क्या करने जा रहे हैं, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है, बेसिकली इस केस के अंदर आपका मेथड तीनों ही लगता है, लेकिन आपको सेल्स ना इकट्ठा दे दिया जाता है। सेल्स कह लो या कह लो इशू, वो आपको एक साथ देखने को मिल जाता है। तो भैया जब आपको एक बार ही सारे यूनिट दे दिया, तो अब जो आप है अपने लीफो और फीफो के अकॉर्डिंग आप निकालते जाओगे उसको। जैसे भी बजट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लीफो या फीफो के अकॉर्डिंग आप क्या करते जाओगे, निकालते जाओगे कि कौन सा पार्ट लीफो में जाएगा, कौन सा पार्ट फीफो में जाएगा। जब तक हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पीरियोडिक में है क्या। तो कहता है आ कंपनी स्टार्ट जैन 2021 परचेज आ रॉ मटेरियल 21 में खरीदा। कहता है जनवरी में जो खरीदा गया है 800 यूनिट, फिर खरीदा गया 1200 यूनिट, फिर खरीदा गया आपका 2500 यूनिट, फिर 3000 सितंबर में। ये कहते हैं इतने यूनिट खरीदे गए। वाइल अ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑन 31 दिसंबर द कंपनी हैड 1300 यूनिट। यानी कहता है इसने खरीदे तो इतने यूनिट, लेकिन इसके पास 1300 यूनिट अभी भी पड़े हुए हैं। कितने यूनिट पड़े हुए हैं? तो हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम ये काउंट कर लेते हैं कि भैया सेल कितने, यानी इशू कितने यूनिट हुए। आप सवाल में देखोगे तो कहीं भी इशू यूनिट दे रखा है, नहीं दे रखा। और तीनों मेथड से इसको करना है, तो अच्छी बात यह है कि हम एक ही सवाल में तीनों मेथड को देख भी लेंगे कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप यहां पे देखो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप टोटल, क्योंकि अगर आप मैं बात करूं कि अगर मैं बताऊं टोटल परचेज निकालना होगा आपको, टोटल परचेज। तो अगर टोटल परचेज यूनिट की हम बात करें तो कितने यूनिट होंगे, चेक करते हैं। तो सबसे पहले कितने हमारे 800 यूनिट कितने हमारे पास, या टोटल परचेज की जगह पे हमें सबसे पहले टोटल यूनिट निकालना कह दो। हो सकता है ना कि ओपनिंग स्टॉक भी हो। तो सबसे पहले टोटल यूनिट निकालेंगे, टोटल यूनिट निकालेंगे। तो टोटल यूनिट कैसे निकलेगा आपका, 800, इसके बाद 1200, इसके बाद 2500, इसके बाद 3000, इसके बाद 1500, इसके बाद 1000। तो इन सभी को अगर टोटल करते हो तो 2000, 25, 4500 और 15, 6 और 4, 10,000। कितने यूनिट हो गए, 10,000। आपने खरीदारी कितने यूनिट करें, 10,000। सवाल कहता है कि हमारे पास 1300 बच गए। तो भैया 10,000 में से अगर आपके पास क्लोजिंग है 1300, तो इसका मतलब बाकी कहां गए भाई, बाकी इशू हो गए होंगे। सिंपल सी बात है, बाकी क्या हो गए होंगे, इशू हो गए होंगे। पहले यहां तक बात समझ में आई। तो आप क्या करोगे, 10,000 में से 1300 माइनस कर दोगे तो 8700 आपके क्या हो गए हैं, इशू हो गए, ठीक है ना। 8700 आपके इशू हो चुके हैं। अब जब भाई 8700 इशू हो गए हैं तो एक साथ ही यूनिट दे दिया। अब आपको लीफो और फीफो अप्लाई करना है। तो पहला आपका मेथड है फीफो, तो देखते हैं फीफो। फर्स्ट मेथड फीफो, इसमें बड़े सारा टेबल बनाने की वो जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल कर सकते हो। तो फीफो में आपको सिर्फ और सिर्फ इशू ही करना है। कितने यूनिट इशू करने हैं, 87, क्योंकि हर बार पूछा जाता है क्लोजिंग स्टॉक। रिसीव वाले कॉलम का तो कोई मायने नहीं है। तो जब आप फीफो करोगे तो आप एक बार को ये भी समझ सकते हो कि आपने ये जो इशू किया है वो एंड ऑफ द डे कर दिया, आपको कोई तारीख दे ही नहीं रखा, कुछ नहीं दे रखा। तो ये इशू जो किया है वो सबसे एंड में किया है। ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में तो कर ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि स्टार्टिंग में 800 है तो कैसे भेज दोगे आप 8700। तो एंड में किया है। तो एंड के हिसाब से आप लीफो फीफो लगाओगे। फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ये है, तो हमें बस इशू वाले कॉलम को ध्यान रखना होगा। तो अगर मैं इशू करूं तो इशू में अगर मैं क्वांटिटी और रेट और यहां टोटल कर लेता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहला अगर इशू बात करें तो 800 यूनिट चला जाएगा हमारा यहां पे। किस रेट का जाएगा, 62 का।
फिर से इशू होगा कितनी तारीख को, तारीख है ही नहीं हमारे पास। फिर उसके बाद कितने यूनिट चले जाएंगे हमारे पास, फिर से हमारे चले जाएंगे 1200। जब तक 8700 यूनिट नहीं होता आप इसको माइनस करते जाओगे। फिर चले गए 2500, तो कितने बचे हमारे पास 2500 कितने वाले 59 वाले। फिर चले जाएंगे कितने 3000, कितने बचे 56। समझ रहे हो? तो आपको पहले 87 यूनिट तक 100 यूनिट तक करना है। तो 87 हो गए क्या, अभी भी नहीं हुआ, ठीक है। फिर कितने चले जाएंगे हमारे 1500, फिर कितने चले जाएंगे 1500। लेकिन 1500 अगर मैं पूरे दे दूंगा तो 9000 हो जाएंगे, 1500 पूरे दे दूंगा तो कितने हो जाएंगे 9000। तो मैं क्या करूंगा वर्ड से कि इसके अंदर हमें कितने 300 बचा लेने हैं। तो मैं 1500 की जगह पे मैं करूंगा 1200। तो आप देखोगे ये जो सेल यूनिट है ये 8700 यूनिट हो गया है। और क्योंकि ये फीफो चल रहा है तो स्टार्टिंग से बस लेते जाओ अमाउंट को, और ये कितने वाला हो गया 60 वाला हो गया। तो नाउ आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पे कितने आएंगे टोटल अमाउंट आप देखिए 62 800। टोटल करते जाइए 49 500 और 1200 प्लस 5200 कितने हो गए 1200 52, अरे 1200 2500 59, 14 1 47 500 3000 56 168 और 1200 इंटू में 60 72,000। अब कुछ बच्चों को ना यहाँ 1200 समझ में नहीं आया होगा, तो मैं कह दूं कि 8700 पूरे करने में सिर्फ 1200 ही कम थे, और अगला स्लॉट जो आ रहा था वो आ रहा था 1500 का। तो अगर मैं यहाँ 1500 लिखता तो ये 9000 हो जाता, जबकि मैं 87 करना था, इसलिए 300 घटा के मैंने ये वाला कर दिया पार्ट, ठीक है। तो ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितने आ गई 49,500 62,400 147,500 168,000 और 72,000। ये आ गया 499,400। ये क्या आ गया हमारे टोटल आ गए। टोटल क्या आ गए हमारे जो बेचे हैं। अब हमें निकालना पड़ेगा इशू के बाद क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक बट ऑब्वियस है कि कितने थे 1300। तो 1300 में कौन से बचे होंगे सारे के सारे 300 तो इसके बचे होंगे। 300 कितने रुपए रेट वाले होंगे 60 वाले होंगे, और बाकी कितने वाले बचे होंगे 1000 बचे होंगे। 1000 कितने वाले बचे हमारे पास 65, तो ये हो गए 65,000 और ये हो गए हमारे 18,000। तो 65,000 और 18,000 कितने हो गए हमारे 65 और 15 80 और 83। ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। तो इसका कोई स्पेसिफिक आपको फॉर्मेट फॉलो नहीं करनी, बस इस तरीके से बना के दिखा सकते हो। मैंने फीफो मेथड कर दिया। ये देखिए आप किसी स्टूडेंट को अगर डाउट है तो बता सकते हैं सर क्लोजिंग स्टॉक इज 77। 77 कैसे आएगा 1065 तो वही हो गया 300 इंटू में 6 60, 300 इंटू में 60 18,000 नहीं 83 आएगा। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो इसमें। पीरियोडिक वाले में क्या करना है हमें फिर से देखिए, सबसे पहले आपको सेल कितने करने उस यूनिट को अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक आपको निकाल लेना है। बस वेटेज में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, परचेज की भी डिटेल लिखनी पड़ेगी उसमें, क्योंकि आपको एक प्राइस लास्ट में निकालना पड़ेगा वेटेड का क्या आता है। चलिए ठीक है आ जाइए। इसी सवाल को फिर से हम दोबारा करते हैं। हमारा यहाँ पे कनेक्ट है, इसको पहले ब्लूटूथ बंद करो, यहाँ से आ जाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। और इसी सवाल को अब मैं किस मोड में करने वाला हूं लीफो, इसी को करेंगे अब लीफो के हिसाब से। तो ये वाला पोर्शन हमारा बदल जाएगा। क्यों बदलेगा सर, और अगर मैं बताऊं ना तो इसलिए बदलेगा क्योंकि हम अब जो बेचेंगे वो लेटेस्ट बेचेंगे। अब क्या बेचेंगे हम लेटेस्ट, क्योंकि लीफो के अंदर क्या होता है नए वाले को पहले बेच दो जो सबसे लास्ट में आया है। तो अब करने वाले हैं हम लीफो। लीफो के अंदर अगेन क्वांटिटी और रेट और अमाउंट, ठीक है ना। डेट वाइज अगर डेट तो होगा नहीं, डेट हमेशा मंथ का एंड ही होगा, क्योंकि हम जब इशू करेंगे तो कुछ नहीं पता, तो नवंबर है तो डेट डालना चाहते हो तो 30/11/2000 जो भी दे रखा हो, हमारा 21 है तो 21 कर देते हैं। अब भाई सबसे पहले इशू की हम बात करें तो कितने यूनिट इशू करने हैं आपको,
8700 यूनिट इशू करने हैं। और आपने देखा होगा कभी भी जो इशू करते हैं उसका कभी रेट देता है क्या? नहीं देता, वो तो लीफो फीफो के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो लीफो में सबसे पहले मैं 1000 यूनिट बेचूंगा, फिर बेचूंगा 1500, यानी लेटेस्ट से चलेगा हमारा। तो पहले कितने यूनिट आ गए हमारे? 1000। कितने वाले आ गए? 65 वाले, तो 65,000। फिर उसके बाद और ले लेते हैं 1500, जब तक 8700 नहीं हो जाते। तो 1500 कितने वाले ले लेंगे हम? 60 वाले। फिर ले लेंगे 3000, तो देखो अब 5500 ही हो गए हमारे, 3056। उसके बाद फिर ले लेंगे हम, मतलब 1300 यूनिट छोड़ देंगे, तो 8500 यहां से छोड़ेंगे, फिर 2500 भी ले लेंगे। 2500 कितने वाले ले लेंगे? 59। 1300 यूनिट छोड़ना है ना, और लास्ट के 1300 छूटेंगे, तो 800 ये वाले छोड़ देने हैं क्योंकि 1300 क्लोजिंग स्टॉक है, और 500 इसमें से छोड़ देने हैं हमें। तो अब 2500 के बाद 1200 नहीं लेना, 1200 की जगह हमें कितना लेना है? 8700 और 57। तो इसका जब टोटल करोगे ना तो आपको 8700 ही देखने को मिलेगा इसका टोटल। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं सर मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 90,000 और 3000 इंटू में 56, तो 168, और 2500 इंटू में 59, तो 147,500। इसके बाद 700 इंटू में 57, तो 39,900 है ना, प्लस कर देते हैं। तो 147,500, 168, 90, 65,000। तो ये आ गया 510, 400, 510, 400। ठीक है, अब आ जाइए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक की हम बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक कितने थे? 1300 थे। तो जो पहले 300 यूनिट होंगे वो इसमें से बचा होगा, इसमें से 300 यूनिट। ठीक है ना, 300 यूनिट जो है, सॉरी हमारे 1500 थे ना, तो 500 यूनिट इसमें से बचा होगा। तो 500 यूनिट होंगे हमारे 57 वाले, और बाकी 800 यूनिट माने जाएंगे कौन से? 62 वाले। तो 62 इंटू में 800, तो ये आ गया 49,500। भाई आंसर तो अलग ही आएगा इसका, ऐसा थोड़ी सेम आ जाएगा। और ये आ गया हमारा 28,500। तो टोटल आ गया हमारा 28,500, 49,500। तो ये देखो अब 78,000 आ रहा है। पिछले सवाल में कितना आ रहा था हमारा? 83 आ रहा था, अब क्या आ गया? 73। तो देखो मेथड बदलने की वजह से हमारे क्लोजिंग स्टॉक पे भी फर्क पड़ा है। 78, 100, 100 नहीं आएगा यहाँ पे, 78,000 एग्जैक्ट आ रहा है मेरे हिसाब से तो। और मैंने आप सभी स्टूडेंट को बोला है कि कैलकुलेटर आपको अलाउड है। अच्छा हाँ, 600 आ रहा है, 100 ही आएगा ये, 49,600, ये 100 ही आएगा। ठीक है सर, ऑन कैलकुलेटर हाउ कैन आई सम multiply and different number, and whenever I try to do that multiplication is done on whole number inserted। वो सिंपल सा ग्रैंड टोटल का बटन होता है आपके इस पे। जैसे कि आप, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि हम बार बार जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर इसको प्लस कर रहे हैं, इसमें काफी टाइम जा रहा है, तो कोई ऐसा शॉर्टकट है कि हम मल्टीप्लाई करें और ये टोटल भी हो जाए? ठीक है, तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखो जैसे मैं क्या करूंगा, 1000 इंटू में 65, ठीक है ना, इसके बाद प्लस और इक्वल टू दबा देना है आपको, प्लस करके इक्वल टू, तो वो मेमोरी में चला गया। तो उसके बाद 1500 इंटू में 60, फिर प्लस, फिर इक्वल टू कर दो, फिर 3000 इंटू में 56, फिर प्लस और फिर इक्वल टू। ध्यान देना, ये आप खुद भी करके देखना। फिर 2500 इंटू में 59, फिर प्लस, इंटू नहीं करना, प्लस और फिर इक्वल टू, और फिर इसके बाद 700 इंटू 57, फिर प्लस का सिंबल दबाना है, प्लस और इक्वल टू। ठीक है, अब ये सारा कर लिया। अब सिंपली क्या करना है आपको? जीटी करना है। तो देखो 5, 10, 104 आ गया, मैंने दोबारा प्लस करने की चक्कर ही नहीं है। तो ये हमारा सिंपल सा एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम ये कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अगर आपने कई बार मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू की जगह पे मल्टीप्लाई या कुछ ऐसे बटन को प्रेस कर दिया तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पे एरर आ जाता है। तो इसलिए मैं अलग अलग ही करके दिखाता हूं आपको। हाँ, कैलकुलेटर पे काफी सारे ट्रिक्स होते हैं, लेकिन अभी आपका स्टार्टिंग है। जैसे जैसे बीकॉम में आगे बढ़ोगे तो जितने भी कैलकुलेटर में आपको की दिख रहे हैं सारे यूज करने सीखेंगे। लेकिन अभी बताना थोड़ा सा मुझे रिस्की लगता है कि स्टूडेंट अभी कैलकुलेटर पे फिंगर तो फिट करे,
उसके बाद सीखेंगे। हो गया? यहां तक क्लियर है? बताओ, दो मेथड्स हमने कर लिए, किसी को इसमें डाउट? चलिए आगे बढ़ें। अब थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेटर पे ना बहुत कुछ किया जा सकता है। आप जैसे लोग वगैरह का टेबल वगैरह यूज करते थे, यहाँ पे जब मैथ्स पढ़ोगे ना, बिजनेस मैथ्स, तो टेबल वेबल कुछ नहीं चाहिए। बड़े से बड़े डिजिट आप कैलकुलेटर पे, बड़े से बड़े रूट को कैलकुलेटर पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, बड़े से बड़े पावर को कैलकुलेटर पे इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो वहां पे तो आपको इसलिए लॉन्ग टेबल या बड़ी सारी चीजें मैथमेटिक्स में मिल जाती थी, क्योंकि आप मैनुअल करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, कैलकुलेटर पे पॉसिबल है, तो आपको टेबल की जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी, जो कि आप सेमेस्टर 3 में जब आप मैथ्स पढ़ेंगे, और सेमेस्टर 3 में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो बड़ी सारी चीजें सीखेंगे। इनफैक्ट सेमेस्टर 1 के अंदर जब मैं करवाऊंगा आपको एक चैप्टर, तो वहां पे भी ये टेबल, ये फ्यूचर वैल्यू बनाना सिखाऊंगा मैं वहां पे। कौन सा चैप्टर है हमारा? लीज वाले चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब हमारा करेंगे कौन सा? थर्ड मेथड, दैट इज वेटेड एवरेज मेथड। अब देखो, इसको चैप्टर को समझने का सबसे आसान तरीका एक ही है, जो मैंने कराया, एक बार समझा, उसको नोट डाउन किया, फिर इसी सवाल को बिना देखे करोगे, डेफिनेटली आपका आंसर, आउटकम आ जाएगा कि क्या है। वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज में आपको प्राइस चाहिए कि भैया क्या है, इसमें तो हमने ऐसे चल लिए या ऐसे चल लिया, वेटेड एवरेज का आपको प्राइस चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहां पे परचेज की डिटेल बनानी पड़ेगी, क्योंकि परचेज में टोटल यूनिट होगा। ये स्टार्टिंग में मुश्किल है, एंड में इजी हो जाता है ये। सबसे पहले मैं अगर परचेज की बात करूं, क्वांटिटी और रेट और टोटल, ठीक है ना? तो हमने कितने यूनिट खरीदे? 800। और रेट क्या था हमारा? 57। तो कितने का पड़ गया हमारा? 800 इंटू में 57, 45,600 का। ठीक है, 45,600 का। इसके साथ मैं चाहता हूं कि एक और कॉलम बना दूं, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। एक बैलेंस का भी कॉलम बना लेते हैं, यहां पे बैलेंस का कॉलम बेटर रहेगा, प्रॉपर ही कर देते हैं, चलो। अच्छा, 62 है ना? 62 है, 800 इंटू में 62, 49,600, 49,600। ठीक है, अब बैलेंस के अंदर देखा जाए तो फिर से अगेन क्वांटिटी, रेट और टोटल कर लेते हैं। तो हमारे पास बैलेंस में भी यही रहेगा, 800, 62, 49, 600। फिर से हमने परचेज किया, कितने यूनिट परचेज किया हमने? 1200। तो 1200 यूनिट जो परचेज किया, कितने रुपए का? 57 का। तो अगर देखा जाए तो 1200 इंटू में 57, तो 68,400। अब जो ये यूनिट होगा बढ़ जाएगा, ये कितने यूनिट हो जाएंगे पता है? 2000। और जो ये अमाउंट होगा वो भी बढ़ जाएगा, 49,600, और प्लस कर दोगे आप 68,400, तो ये हो जाएगा 1,18,000। अब डिवाइड करोगे 2000, तो एक न्यू रेट जनरेट होगा, दैट इज 59। क्या रेट जनरेट हुआ हमारा? 59 हुआ। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 12 के बाद। इसको शॉर्टकट भी किया जा सकता है, लेकिन अभी आप ऐसे लॉन्ग प्रोसेस से ही करिएगा। फिर से हमने कितने? 2500 यूनिट खरीदे हैं, 2559 का। तो इसकी कीमत बनती है 2500 इंटू 59, 147,500। तो मेरे पास टोटल हो जाएंगे 4500 और प्लस 1,18,000, ये बन जाएंगे हमारे पास 26,550। ठीक है ना, 26,550। अगर डिवाइड कर दें 50, डिवाइड कर देते हैं 4500 से, तो रेट अगेन 59 ही आया है, क्योंकि अगला भी हमारा 59 ही था, तो ये भी 59 आ गया, क्योंकि रेट में कुछ फर्क थोड़ी आएगा। इसके बाद 3000 यूनिट, अब यहां फर्क आ जाएगा, ये 56 का हो गया, तो 3000 इंटू 56,
तो ये आ गया 168। अब टोटल हो जाएगा 7500 और ये आ जाएगा हमारा 168 प्लस 265500। अरे 265500 और 168, तो ये आ गया 433,500, 433,500 डिवाइडेड बाय 7500। अब रेट देखो 57.8 आ गया। अब इसके बाद 3000 के बाद 1500 खरीदा। किस रेट का खरीदा आपने? 1560 का। तो कितने हो गए? 90,000। तो 1500 और ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे? 9000। 9000 में 90 प्लस में 433,500, 523,500 डिवाइडेड बाय 9000, तो ये आ गया हमारा 58.16। ठीक है। इसके बाद लास्ट यूनिट कितने खरीदे? 1000। किस रेट के? 65। तो कितने हो गए? 65,000। तो 65,000 और ये हो जाएगा टोटल 10,000 और 65,000 प्लस में 523,500, तो ये आएगा 588,500। बार बार वही काम करना है। 588,500 डिवाइडेड बाय, अभी यहां पे कर दूं मैं 10,000, तो ये आ गया 58.85। अब सब कुछ इसी से होना है, 58.85 से ही होना है सारा का सारा काम। अब मेरे से पूछो कि भैया सेल की वैल्यू कितनी है, तो अब ये काम मुश्किल है। अब देखो सारे काम कितने आसान हो जाएंगे। मैं कहूंगा इशू की वैल्यू जो होगी वो होगा हमारा 8700 इंटू में 58.85। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक पूछते हो तो 1300 इंटू में 58.85। दैट्स इट, खत्म। यहां पे हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है। यह आ गया 511,995, 1300 58.85, ये आ गया 76,505, क्योंकि सेम प्राइस। तो यहां पे ना हमें एवरेज प्राइस निकालना मुश्किल है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये आसान तरीका हो सकता है। हो सकता है। आप सभी को यहां मल्टीप्लाई करिए और जो भी डिजिट आता है आपका उसको टोटल 10,000 से डिवाइड कर दीजिए एक बार में। मतलब एक बार ही सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे कि हमने पिछले सवाल में किए थे। अगर पिछले सवाल में देखें तो मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, टोटल मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको फिर डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि सपोज करो हमारा ये कितना आ रहा है? 5, 10, 400 और प्लस 78,100, टोटल ये आ रहा है 588। अगर देखो तो इसी को बस 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये शॉर्टकट आ जाएगा 58.58, जो कि मैंने यहां निकाला भी है 58.58। तो आपको इतने शॉर्टकट में मत जाना। अभी अभी प्रैक्टिस के पर्पस के लिए आपको क्या करना है कि सिंपली पूरे डिटेल में लेके चलना है। क्या दूसरा भी बता दूं शॉर्टकट? चलो बता ही देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि फिर बुक में देखोगे फिर बोलोगे सर ये आसान है, आपने पता नहीं कैसे कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। ये देखिए शॉर्टकट की अगर बात करें वो भी वैलिड है, ऐसा नहीं है कि उसमें नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर पूरे मिलेंगे आपको। आ जाइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टोटल अमाउंट कर लेंगे। टोटल अमाउंट कैसे कर लेंगे हम? परचेज का, कि भैया परचेज कितने का किया है टोटल। तो भैया 800 इंटू में 62, 1200 इंटू में 57, 2500 इंटू में 59, 3000 इंटू में 56, 1500 इंटू में 60 और 1000 इंटू में 65। तो टोटल आ गया 65,000, 90,000 और ये कितने आ गए? 168, 168 और 2500 इंटू में 59, ये आ गया 1,47,500, 1200 इंटू में 57, 68,400, 800 इंटू 62, 800 इंटू 62, 49,600। ये मैं सभी के आगे इक्वल टू लगा लेता हूं। पहले ये समझ में आया। अब इसका हम टोटल कर लेंगे। इसका टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 49,600, 68,400, 1,47,500, 1,68,000, 90,000 और 65,000,
588,500 आ गया। अब भाई ये कितने यूनिट का है, यूनिट का भी टोटल कर लो, तो यूनिट कितने हमारे 10,000 है। तो अगर आप 10,000 यूनिट खरीदने में 5,88,500 एक्सपेंस कर रहे हो तो एक यूनिट का प्राइस निकल सकता है। तो वेटेड एवरेज प्राइस क्या होगा हमारा सर, 588,500 और डिवाइडेड बाय कर दो 10,000, दैट इज 58.85। अब इसी से सबको मल्टीप्लाई करना है, इशू करोगे तो इशू कैसे करोगे, 8700 इंटू में 58.85 और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, 1300 इंटू में 58.85। तो इसके अंदर फॉर्मेटिंग थोड़ा सा कम है और दूसरे पीछे जो सवाल किया था इसके अंदर फॉर्मेटिंग क्या था हमारा, थोड़ा ज्यादा था, ये वाला कॉम्प्लिकेशन ज्यादा था। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, कर सकते हो बिल्कुल। अभी एक बार वेट कर लो थोड़ा सा, मैं फाइनल बुक आपको, दो बुक में बच्चे हैं, आपके कॉलेज में कौन सा लगाया बुक, अभी टीचर अलॉट नहीं हुए, क्योंकि मेन दो ही बुक चलेंगी, बीके गोयल और जे आर मोंगा। अब एक क्वेश्चन आता है प्रॉफिट बेस पे, कैसा क्वेश्चन आएगा आपका, प्रॉफिट निकालो, ठीक है ना। यहां तक किसी को डाउट समझ में आ गया, ये पीरियोडिक में क्या होना है। तो पीरियोडिक कंपैरेटिवली आप क्या देखेंगे, उससे फॉर्मेटिंग वाइज में इजी पड़ जाता है, इसलिए एग्जाम में पीरियोडिक के आने के चांसेस कम होते हैं। ज्यादा से ज्यादा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ही आता है, 99% मान लो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम आएगा, बहुत कम ही चांस होगा कि आपका पीरियोडिक वाला आने वाला है। तो आ जाइए, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम, प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस पे। ये हमारा एक प्रॉफिट वाला क्वेश्चन, कैसे निकालेंगे, तीनों मेथड से बोला गया है, तो किस तरीके से हम प्रॉफिट निकालेंगे वो भी हम देख लेंगे। अब सिंपल सी बात करूं तो प्रॉफिट हमारा सेल्स क्या होता है, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट। यानी इसमें से अगर दो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं तो इजीली आप प्रॉफिट निकाल लोगे। अगर मैं सेल्स और कॉस्ट दे दूं तो आप प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है, यही फंडा चलता है। और जो हमारा कॉस्ट क्या होता है, जो हम इशू वाला कॉलम बनाते हैं ना, आपको याद होगा मैंने बताया भी था, जो इशू वाले कॉलम का जो टोटल आएगा वो हमारा क्या माना जाता है, कॉस्ट माना जाता है, ठीक है। बिल्कुल। अब देखिए क्या कहता है यहां सवाल, क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है आ ड्रेस शॉप हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, इसने परचेज किया फिर सेल कर दिया। अब सेल्स के साथ यहां पे देखो क्या कहता है कि जितने का सेल किया है ना उसका आपको हर किसी का रेट भी दे रखा है। अभी तक जितने सवाल किए उसमें सेल्स का रेट देता था या नहीं देता था, नहीं देता था। तो इसने क्या खरीदे, ब्लाउज खरीदे हैं, तो इसने 1200 ब्लाउज खरीदे हैं, फिर 400 ब्लाउज खरीदे हैं, फिर 400 ब्लाउज बेच दिए 30 के भाव का। तो हम एक टेबल बनाएंगे और सबसे पहले तो हमें कॉस्टिंग पता करनी है कि परचेज कितने का किया, और उसमें से फिर माइनस कर देंगे सेल कितने का किया, तब हमें पता चल पाएगा। और हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है, एज पर फीफो, फिर एज पर लीफो, फिर एज पर वेटेड एवरेज। इसका करने का सबसे आसान और सबसे सिंपल तरीका क्या है कि हम एक काम करें कि हम जो इशू वाला जो पूरा बड़े वाला फॉर्मेट करते थे उसी फॉर्मेट को फॉलो करें तो ज्यादा बेटर होगा। इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन वहां पे हो सकता है कि आपको समझ में थोड़ा कम आए, तो मैं बड़े वाला फॉर्मेट ही इसमें फॉलो करना पसंद करूंगा और उसी के हिसाब से मैं करके दिखा देता हूं। ज्यादा लंबे चौड़े कॉलम बनेंगे नहीं, जो है 3-4 कॉलम में आ जाएंगे, क्योंकि 1 2 3 सेल है, 3 परचेज है, तो 6 कॉलम ही बनना है। चलिए आइए इसको मिटा ही देते हैं और इसको टॉप पे ले आते हैं। ठीक है, अब ये हमारा है परचेज कह लो या फिर रिसिप्ट कह लो, इसको आप इशू कह लो या फिर आप इसको सोल्ड कह लो, और ये किसका हो गया हमारा, बैलेंस। यहां पे अगेन क्वांटिटी, रेट
एंड टोटल। यहां पे क्वांटिटी, रेट एंड टोटल। यहां पे क्वांटिटी, रेट एंड टोटल। और ये कर रहे हैं, पहला कौन सा है, फीफो से बोला गया, तो हम पहले फीफो कर लेते हैं। अब फीफो में हमारा क्या चलता है, जो पहले है उसे बेचेंगे। तो पहले तो बॉट कर लेते हैं हम 1200 यूनिट। किस डेट पे, सितंबर 1/9 को आपने परचेज किया। 1200 कितने रुपए के हिसाब से, 20 के हिसाब से। तो 12 दूनी 24, 24,000। ठीक है। अब बैलेंस में हमारे पास यही 24,000 बचेगा, 1200 20 के हिसाब से और 24,000। इसके बाद अगला फिर परचेज किया 10 सितंबर को 400। 10 सितंबर को कितने, फिर से परचेज, कितने यूनिट, 400। किस रेट का, 24। कितने हो गए, 24, 9,600। अब जो हमारे पास क्वांटिटी होंगे दो तरीके के हो गए, एक हो गया 1200 और एक हो गया हमारे पास 400। ये 20 वाले 24,000 और ये 24 वाले 9,600। इसके बीच में लाइन भी डाल देते हैं ताकि आप सेपरेट सेपरेट कर पाओ। एक नीचे भी लाइन आ गया। चलो, अब आपने इशू कर दिए, तो आप जब इशू करोगे ना, तो आपने क्या करना है, इस रेट पे इशू नहीं करना। इस रेट से तो हम लास्ट में निकालेंगे कि कितने का सेल हुआ। हम जैसे नॉर्मल इशू करते आए थे वही करना है हमें। तो आ जाइए, हमने इशू कर दिया। कब करा इशू, इशू कर दिया मैंने 12/9 को। कितने यूनिट करे, 400 यूनिट। कितने यूनिट, 400। तो एज पर हमारा फीफो तो 1200 में से जाएंगे। तो हमारा जो जाएगा 400 यूनिट 1200 वाले से, तो दो 20 का, तो कितने हो गए, 8,000। ना हमारे पास इसमें से बचे 800 और इसमें से बचे हैं 400। ये 20 वाले तो 16,000 और ये 9,600। ठीक है। लेकिन सर यहां तो 30 रुपए का बोला हुआ है, तो अभी 30 वाले को मैं बताऊंगा कैसे ट्रीट करना है। अभी तो सिंपली आपको जैसे इशू करते हो वैसे ही कर लो। आ जाइए। फिर से क्या किया इसने, फिर परचेज कर लिया। कब खरीदा, 14 सितंबर को। 14 सितंबर को परचेज, कितने यूनिट, 600 यूनिट। किस रेट के, 30। कितने हो गए, 18,000। अब हमारे पास तीन टाइप के यूनिट हो गए, एक हो गया 800, एक हो गया 400, एक हो गया 600। ये हो गए 20 वाले, ये हो गए 24 वाले और ये हो गए कितने वाले, 30 वाले। तो 16,000, 9,600, 18,000। ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को ऊपर ले जाता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऊपर ले जाते हैं, कहीं भी रख लेते हैं। वैसे मुझे ये, चलो जब चाहिए होगा जगह तो मैं साइड कर दूंगा। ठीक है, आ जाइए। अब फिर से क्या किया हमने, 16 तारीख को 800 बेच दिए हैं, 16/9 को हमने इशू कर दिए। कितने, 800। तो ये इस कॉलम में तो आएगा नहीं। अब 800 जो बिकेंगे, ये कौन सा बिकेगा, 20 वाला ही जाएगा, 16,000 का। तो अब जो मेरे पास बचा वो एक तो 400 में से बचा, एक 600 में से। तो ये 24 और ये 30, तो ये 18,000 और ये 9,600। ठीक है ना। अब फिर से इसने बॉट किए 600 20 सितंबर को। फिर से बॉट कर लिए इसने, खरीद लिए 600 20 सितंबर को। 20 सितंबर, 20/9 परचेज, कितने, 600। किस रुपए से हिसाब से,
40, तो कितने के हो गए? 24,000, है ना। अब हमारे पास 3 टाइप के हो गए, एक हो गया 400, एक हो गया 600 और एक और हो गया 600। 2 बार हमने 600 600 आउट किया, 24, 30, 40। तो 24,000, 18,000, 9600, ठीक है। आ जाइए, लास्ट एंट्री क्या कहता है ये? आपने कितने यूनिट इशू कर दिए? 700। किस तारीख को? 25 तारीख को। 25/9 को आपने इशू कर दिए, तो ये कॉलम खाली हो जाएगा। 700, 700 में 400 ये वाला लोगे और 300 दूसरे वाले में से, तो ये तो 24 वाले चले गए, कितने? 9600। और ये आएंगे 30 वाले, तो ये हो गए 9000, है ना। ये हो गए 9000। अब यहां पे जो बचा हमारा 300 इसमें से और 600 इसमें से, तो ये बच गया 30 यानी 9000, और ये बच गया 40 यानी 24,000। तो ध्यान दीजिएगा, ये टोटल हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कह लो, चाहे जो भी कहना चाहो, ये टोटल हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब क्वेश्चन का काम है नहीं, तो मैं क्वेश्चन को बहुत ही छोटा करके इधर रख देता हूं, ठीक है। अब हमें क्या करना है? कॉस्ट निकालना है। तो कितने का हमारा सामान बिका, ये कॉस्ट देख लीजिए। सामान जो बिका, इसका कॉस्ट जो है वो 8,000 प्लस 16,000 और प्लस 9600 और प्लस 9,000। तो आप देखेंगे 42,600 का टोटल सामान बिक गया। कितने का बिक गया? 42,600 कॉस्ट है। अब हम देखेंगे कि ये जो सामान हमने बेचा है, वाकई में ये कितने रुपए का बेचा गया है, क्योंकि हर सामान के आगे एक रेट था। तो हम टोटल कॉस्ट सेल प्राइस निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें से क्या माइनस कर देंगे? हम इसमें से माइनस कर देते हैं लेस, मान लेते हैं सेल। तो सेल हमारे कितने यूनिट हुए? एक 400 यूनिट हुआ था, और 400 यूनिट 30 के हिसाब से हुआ था। आप देखो 400 यूनिट अगर कम छोटे छोटे दिख रहा है तो मैं बड़ा करता हूं थोड़ा, इधर ले जाते हैं, ठीक। देखो 400 यूनिट जो बिका था 30 के हिसाब से, फिर बिका 800 किसके हिसाब से? 40 के हिसाब से। और उसके बाद एक दो तीसरा सेल 700 हुआ किसके हिसाब से? तो इसको आप इसमें से माइनस कर देना सेल वैल्यू में से। तो सेल वैल्यू कितने आ गए? 400 इंटू में 30, तो 12,000 और 32,000 और 35,000 प्लस 32,000 प्लस 35,000, ये टोटल 79,000 का बेच दिया आपने सामान। तो अगर 79,000 का 42,600 का था, तो 36,400 का आपने क्या करा? प्रॉफिट कमा लिया। समझे? 36,400 का आपने प्रॉफिट कमा लिया। बताइए, अगर यही हम 36,400, बिल्कुल ठीक, अगर इसी सवाल को हम किससे करें? लीफो, तो सारा पैटर्न सेम रहेगा। सेल्स प्राइस भी इवन दो सेम रहने वाला है यहाँ पे, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इंपैक्ट कहां आने वाला है? जो इस टोटल वाले में। अगर आपसे इसी क्वेश्चन, मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए प्रिफर्ड किया ऐसे करना कि मान लो पूछ लेता कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट एक ही पॉइंट पूछा है, और देखो पूछ भी लिया ऑल्सो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो भैया क्लोजिंग स्टॉक ये रहा 24 और 9 33,000। लो जी, क्लोजिंग स्टॉक भी बता दिया, क्लोजिंग स्टॉक भी बता दिया। दो चीजें पूछे थी, दोनों चीजें बता दी। क्या इसका सेकंड पार्ट आप कर पाओगे? कौन से वाला हो गया सेकंड पार्ट हमारा सर? लीफो। तो मुझे करना क्या है लीफो में? बस इसी को तो चेंज करना है थोड़ा सा, इधर ले आते हैं इसको। देखिए ये सारा इरेज हो जाएगा। परचेज वाला पहले दो कॉलम तो इरेज नहीं होंगे, ये इरेज हो जाएंगे। यहां पे थोड़ा पार्ट कैलकुलेशन का बदल जाएगा, क्योंकि अगर आपने पिछले सवाल पिछली क्लासेस को अच्छे से पढ़ा है
तो मैं डायरेक्ट करूंगा तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। इसका रेट कितना था हमारा 24 है ना। चलो अब आपका थर्ड पार्ट में कहता है इशू कर दिया। कब इशू करा था इसने? 12 तारीख को, नहीं सॉरी 12 को इशू किया। हाँ ये वाला यहीं से चेंज होगा। तो इशू किया, अगर हम लीफो करते हैं इसको, अगर हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? लीफो, तो क्या होगा बताओ? अगर आप लीफो फॉलो करोगे सर तो ये 400 ऐसे नहीं बिकेंगे, 400 ये वाले जाएंगे, यानी 400 बेचोगे तो लेकिन 24 वाले जाएंगे, तो टोटल बचेंगे 96। तो अब जो बैलेंस जो बचेगा वो बैलेंस में क्या बचने वाला है? एक ही यूनिट बचने वाला है, दैट इज 800 यूनिट, और वो भी 20 वाला, और हमारा प्राइस आएगा 16,000। ठीक है, फिर 14 तारीख को फिर बाय करोगे, परचेज कितने यूनिट? 14 तारीख को परचेज करोगे 600 यूनिट, 630, 18,000। अब 800 हो गए, 600 हो गए, 30 और ये 20, 16,000, और ये 18,000। ठीक है, फिर 16 के 14 के बाद फिर 16 को आपने क्या करा? बेच दिया। तो 16/9 को आप सोल्ड करोगे, यानी इशू। कितने इशू करने वाले हो आप? तो कहता है आप करने जा रहे हो 800। तो 800 जब करना है तो लेटेस्ट 600 इसमें से जाएगा और 200 ऊपर वाले में से जाएगा, तो यहां पे बचेंगे 18 और 4,000, और इसमें जो बचे अब बचे सिर्फ और सिर्फ मात्र 600, 20 के हिसाब से 12,000। समझ रहे हो आप? अब फिर से 20 सितंबर को, 16 के बाद 20 सितंबर को आपने क्या करा? खरीद लिया। कितने यूनिट खरीदा? अगेन आपने 600 खरीद लिया, कितने के? 40 के 24,000। तो आपके पास दो कैटेगरी के स्टॉक बचे, 620 वाले और 640 वाले। ये कितने हो गए? 24,000, और ये कितने हो गए? 12,000। लास्ट में आपने 700 यूनिट बेच दिए। कब बेच दिया आपने? 25/9 को। तो अगर आपने इशू कर दिए, इशू कितने कर दिए? 700 यूनिट। तो 700 यूनिट में कौन सा जाएगा? 600 तो चला जाएगा हमारा 40 वाला, लीफो है 640 वाला, और 100 चला जाएगा हमारा कौन सा? 20 वाला। तो यहाँ पे 24,000 और यहाँ पे 2,000। ठीक है, बचा कितना हमारा? इसमें से बचा 500 यूनिट। तो 500 कितने वाले बचे? 20 वाले। तो 10,000 क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। इसके टोटल वैल्यू को देख लीजिए क्या बनता है। तो इसके टोटल वैल्यू 9600, 18,000, 4,000, 24,000, 2,000, तो 57,600 माइनस 79,000। तो ये 21,400 का प्रॉफिट आएगा। देखा आपने, मेथड बदलने से हमारा कितना कम प्रॉफिट आ गया, 21,400 का। समझ में? 21,400। इसलिए कई बार ये मेथड लगाते हैं कि प्रॉफिट पे इंपैक्ट ना पड़ जाए, महंगा होगा तो बाद में बेच लेंगे, ये रूल फॉलो कर दें। अगला कौन सा? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में फिर से अगेन, क्या वेटेड एवरेज आप खुद कर लोगे? कर पाओगे या नहीं कर पाओगे बताओ? वेटेड एवरेज या करके दिखा दूं? क्योंकि इतनी बार हमने कर लिए इस टाइप के सवाल, तो आपको ना इस चैप्टर के अंदर बेसिक बेसिक सारी चीजें पता चल गई हैं। वेटेड एवरेज तो आपका शुरू से ही बदलाव आ जाता है, वेटेड एवरेज आपका शुरू से ही बदल जाता है। आपके कॉलेज में क्या क्या करा दिया? करा दिया ये वाला चैप्टर? नहीं तो बहुत सारे कॉलेज में ना फाइनल अकाउंट कराते हैं, और फाइनल अकाउंट, देखो अगेन मैं कहूंगा, आप अभी फर्स्ट टाइम कॉलेज गए हो तो कॉलेज के अंदर वो चीजें आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाएगी जो चीज आप 11th या 12th में पढ़ के आए हो। वो सिंपल सी एक बात बोलेंगे कि भाई ये आप पढ़ के आए हो तो आपको आता ही होगा, तो इसे आप कर लेना। तो इसमें आप ऐसा मत समझना इन्होंने बोला कि कर लेना तो ये बड़े आसान चैप्टर हैं, या फिर इस चैप्टर का पेपर से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको। क्योंकि जो चैप्टर छोड़ दिए गए हैं, नहीं कराए गए कॉलेज में, वो ये एजम्पशन ले रहे हैं कि आपको आता होगा, और ये पेपर में भी आता है, इस बात का ध्यान रखना। कहीं आप सोचो कि टीचर ने बोल दिया था तुम कर लेना, तुमने पहले कर रखा होगा तो इंपॉर्टेंट होगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट होता है वो।
आपका पेपर कैसा आएगा नहीं आएगा, आप सभी स्टूडेंट को बोलूंगा कि अभी से आप 10 ईयर बाय कर लोगे। 10 ईयर क्या होता है, पिछले 5-7 साल 10 साल का क्वेश्चन पेपर और उसके सॉल्यूशन होते हैं, जो कि आपको शिवदास का 10 ईयर नियर बाय शॉप कहीं भी जाओगे बुक स्टोर पे आपको मिल जाएगा कॉलेज का। अभी लो चाहे आप 1 महीने बाद लो, रेट उतने का पड़ना है, तो अभी ले लोगे तो आपको आइडिया ले सकते हो कि कैसे थ्योरी आ रहे हैं और क्या चीजें आ रही है। आइए, कहता है वेटेड एवरेज की बात करें तो भैया वेटेड एवरेज में पहले लेवल पे तो हमारा ये 1200 इंटू में 20 कितने हो गए 24,000। दूसरे लेवल पे क्या होगा 1200 और 400 कितने हो जाएंगे 1600, और 9600 इसमें प्लस हो जाएगा। किसमें 9600 प्लस हो जाएगा 24,000 प्लस 9600, ये 33,600। इसका रेट हर बार निकालना पड़ेगा डिवाइडेड 100, तो 21 रुपए का रेट आ गया। 10 के बाद आपने 12 तारीख को बेच दिया, तो 12 तारीख को आपने इशू कर दिया, कितने यूनिट इशू कर दिए आपने, यूनिट इशू कर दिए 400। किस रेट के भाई 21 रुपए के, सिंपल सी बात है। तो 21 इंटू 400 तो कितने बचे 8400। यहां पे बचे कितने 800, 21 वाले, तो 800 16,800। फिर आपने परचेज कर लिया 12 के बाद 16 तारीख को, कितने यूनिट खरीद लिया आपने 600, कितने वाले 30, 18,000। तो यहां तो आएगा नहीं, तो 800 और 600 कितने हो गए 1400, और 16,800 प्लस में 18,000, ये आ गए 34,800। इसको डिवाइड कर दोगे 14,000 से, तो ये आ गया, सॉरी 1400 से 1400, ये आ गया 27.42। यहां वेटेज वाले में हमेशा आंसर में डिफरेंस आएगा, 100-150 का भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि 1-2 रुपए का डिफरेंस है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हम पूरी डिजिट नहीं ले रहे हैं। इसके बाद 16 के बाद फिर देखोगे हमने क्या करा, 20 तारीख को फिर खरीद लिया, परचेज नहीं 20 को इशू कर दिया शायद, 16 को तो हमने इशू किया है ना, ये परचेज 14 तारीख है, ये परचेज 14 तारीख है, 16 को फिर इशू करा। कितने यूनिट इशू किए 16 तारीख को आपने, 16 तारीख को 800 यूनिट इशू कर दिया, तो 800 इंटू में 800 कर दें तो ये 21,000 जो रेट है वो 27 रुपए 42। मैंने पूरे डिजिट लिए हैं तो थोड़ा बहुत आंसर में डिफरेंस आएगा 2 का, ठीक है। तो यहां बच्चे कितने 600, तो 600 इंटू में 27.42, 27 दो ही डिजिट लेना इनफ है, तो ये आ जाएगा 16,452, 16,452। 20 तारीख को 600 यूनिट फिर खरीद लिया आपने, 20 तारीख को फिर परचेज कर लिया आपने 600 यूनिट 40 वाले, तो 24,000। तो आपके पास टोटल जो हो गए वो 1200 हो गए। टोटल जो हो गए आपके पास वो कितने हो गए 1200। तो आपके पास प्लस 24,000, ये आ गया 40,452 डिवाइडेड बाय 1200, तो रेट आया 33 रुपए 71 पैसे, 33 रुपए। अब आपने फिर से क्या करा, लास्ट में 25 तारीख को इशू कर दिए, कितने यूनिट इशू कर दिए 700, तो कितने रुपए 33 रुपए 71 पैसे, 700, तो ये आपने कर दिया 23,597। अब आपके पास जो बचा अगेन 500 ही बचा, और 533 रुपए 71 पैसे के हिसाब से, तो ये 16,855 रुपए का सामान बचा। अब इसकी कॉस्टिंग निकाल लेते हैं इशू वाले की, ये टोटल कर लेंगे सिंपल, 8400 21,942 प्लस 23,997, ये आ गया 53,939 माइनस 79,000, तो ये आ गया 25,061, 25,061। जिन बच्चों के पास बुक होगा मे बी आंसर में डिफरेंस बड़ा भी हो सकता है, बड़ा मतलब यहां पे देखो, इसका अगर मैं वेटेड वाले का बताऊं 48,600, 800 इंटू में
कौन से? तो वो तो स्कैन करी होगी ना, तो उस पीडीएफ का देखो फायदा मिलेगा नहीं, आपको हार्ड कॉपी लेनी होगी। एक बार इसका रेट निकालो, 27 गलत तो रेट नहीं आया, 18,000 और प्लस में 16,800 डिवाइडेड बाय 1400। अरे ये गलत हो गया थोड़ा सा, चलो मैं बता देता हूँ एरर क्या हुआ। ये वाला जो रेट आना था ना, वो आना था 24,85, ठीक है, ये रेट आना था, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 24,85, तो 24,85,800, 19,885, ये बदलेगा बस, 19,885, फिर ये भी आ जाएगा 24,85, तो 14,910, ये थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि 14,910 किसी बच्चे ने बताया था क्या? चलिए, नहीं आया था आंसर, बस टोटलिंग टोटलिंग को करेक्ट कर रहा हूं मैं। 14,910 डिवाइडेड बाय 1200, यह आ जाएगा 32.425। इधर तो फर्क आएगा, इधर भी आ जाएगा थोड़ा, 38,910। अब जो इशू होगा यह आएगा 32.910 और बचेगा भी 32.425, 32.425, और ये भी बचेगा 32.425 से बचेगा, है ना। तो इसको हम ले लेते हैं, ये रहा। तो 700 इंटू 20.425, ये आ गया हमारा 22,697, और ये आ गया 500 इंटू में 32.425, ये आ गया 16212। ये क्लोजिंग स्टॉक, इसका टोटल बताइए। अरे क्वेश्चन ही चला गया। 8400, 19,885, 22,697, ये आ गया 50 माइनस 79,000, 28,018, 28,018। फिर से कोई एरर तो नहीं है? देखिए कोई डाउट है? बारह सात, 12 और 7 1900, ये 900 क्लोजिंग स्टॉक बचना चाहिए ना, 500 क्यों बच रहा है हमारा? यहाँ भी 500 है। स्टार्टिंग में कितने थे? 1200, 1200 प्लस 400, और फिर 600 खरीदे, फिर 600 खरीदे, बेचे कितने? 400 बेच दिए, फिर 800 बेच दिए, फिर 700 बेच दिए, 900 बचने चाहिए। हमने कहाँ गड़बड़ कर दिया? देखो एक बार, हमारे पास 1200 था, 1200 से 400 गए, तो ये वाले 400 चले गए, 400 ये हो गए, 12 और 4 16, इसमें से 800 गए, अगर 800 चले, इसमें से 400 गए, ये वाला लिखना भूल गए, कौन सा? ये लिफो चल रहा है ना, तो ये 1200 ही बचेंगे ना। ये थोड़ा सा चेक कर लेना, यहाँ पे ठीक होगा, फिर यहाँ पे देखो 6 3 900, ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे हमसे क्या एरर हुआ है मैं बता देता हूँ,
क्योंकि यहाँ पे देखो 1200 थे, क्लोजिंग स्टॉक में एरर है बस, और इसमें नहीं है। 1200 और 400, 400 वाले बिक गए हमारे ये, तो 1200 एज इट इज आना चाहिए था ना यहाँ पे। तो मैंने कितना ले लिया, 800, वो मैंने माइनस करके ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लोगे आप, 1200, तो 1200 इंटू में 20 करोगे आप। ठीक है, इसी तरीके से जब जाओगे तो लास्ट में 900 इंटू में, मैं यही ठीक कर देता हूं, ये बचेंगे हमारे पास 1200। ठीक है, और ये भी कितने होंगे हमारे पास, 1200, और ये कितने होंगे मेरे पास, 400 बढ़ा दो तो 1000, तो ये कितने होंगे हमारे पास, 1000, और इसमें से जब 700 चला जाएगा हमारा तो ये कितना बचेगा हमारा, 900, तो ये हो जाएगा हमारा 18000। ठीक है ना, ये तो मैंने करेक्ट कर दिया। सेम गलती हमने यहाँ पे भी कर दी। ठीक है, तो ये वेटेज वाला ना आप एक बार दोबारा ही कर लेना। इसमें एरर क्या हुआ मुझसे एरर क्या हुआ कैलकुलेशन करते टाइम पे, फिर से मैंने यहाँ 800 ले लिया, जबकि 1600 में से 400 माइनस होगा तो 800 थोड़ी बचेंगे, कितने बचेंगे, 1200। समझ में आ गया ना मैंने कहाँ एरर करा, जिसकी वजह से आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। तो ये वेटेड वाला आप दोबारा कर लोगे एक बार। ठीक है, वेटेड वाला क्या करोगे आप, एक बार दोबारा कर लोगे। क्लियर हो गया सभी को, जो थोड़ा सा एरर रहा था क्वेश्चन में मैंने क्लियर कर दिया, आप दोबारा एक बार बिल्कुल अच्छे से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चंस में, इस चैप्टर में देखा जाए तो मेजरली जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट के थे सब खत्म हो गया। अब अगली क्लास के अंदर हम रिटर्न, शॉर्टेज और डैमेज, 3 चीजें हैं आती हैं इसमें, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और अगली क्लास में ये चैप्टर को खत्म कर देंगे हम। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर क्या होगा हमारा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। गुड नाइट, टेक केयर। अगली क्लास हमारी सेम टाइम पे रहेगी और अगली क्लास में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। उसके बाद फिर हम कोई बढ़िया चैप्टर जैसे ब्रांच हो गया या कोई ऐसा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपको इंटरेस्टिंग हो और उसमें कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा हो।